नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं मकर संक्रांति के पर्व के बारे में कुछ पौराणिक विशेषताएं, कहानियां और पर्व के महत्व के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले ये मकर संक्रांति या खिचड़ी, खिचड़वार और संक्रांति, लोहड़ी और अलग अलग मतलब प्रदेशों में अलग अलग नामों से मनाया जाता है। तो जैसे कि उत्तर प्रदेश में इसको मकर संक्रांति या खिचड़वार भी बोलते हैं और बिहार में भी खिचड़ी बोलते हैं, पंजाब में, हरियाणा में लोहड़ी बोलते हैं और बाकी जगह इसको संक्रांति कहकर भी बोलते हैं। तो ये पर्व है, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से मनाया जाता है, अलग अलग ढंग से इसकी पूजा होती है। तो इसमें जो त्योहार है, इसमें सबसे बड़ी मान्यता है तिल का और दान का, स्नान का। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मकर संक्रांति क्यों कहते हैं। भगवान सूर्य नारायण जी अपने पुत्र के राशि में प्रवेश करते हैं, यानी कि मकर राशि में। एक राशि को छोड़ के दूसरी राशि में जब प्रवेश करते हैं तो उसमें उसको संक्रांति बोलते हैं। तो मकर संक्रांति यानी अपने पुत्र के घर भगवान श्री सूर्य नारायण जाते हैं। इसकी ये भी मान्यता है कि इस दिन पुत्र अपने पिता को अपने घर या कहीं भी जैसे हैं तो उनको अपने घर बुलाए या अपने घर में ही हैं तो उनको स्नान वगैरह पिता कर ले तो उनके माथे पर केसर का तिलक लगा के उनका पांव छुए, उनका सम्मान करें। आज के दिन ऐसी मान्यता है कि पुत्र के घर पिता जाते हैं तो उनका सम्मान किया जाता है। भगवान श्री सूर्यनारायण स्वामी जी भगवान शनि जी के घर जाते हैं, यानी उनके राशि में आते हैं, तो यही मान्यता है कि उनके घर आए, तो इसीलिए इसको मकर संक्रांति बोलते हैं। और इसकी जो पौराणिक जो मान्यताएं हैं वो ये है कि इसी दिन माता गंगा जी भगीरथ के साथ गंगोत्री से निकल के भगवान शिव की जटाओं से उनके पीछे पीछे चलती हैं और कपिल मुनि के आश्रम में होते हुए जो भगीरथ के पूर्वज थे 60,000, उनका तर्पण करते हुए सागर में समाहित हो जाती हैं। तो इस दिन गंगा सागर में विशेष मेला लगता है और इस दिन गंगा सागर में स्नान का विशेष महत्व इसीलिए है। माता गंगा जी जेठ के महीने में जो शुक्ल पक्ष का दशहरा होता है उसको गंगा दशहरा बोलते हैं। उस दिन माता स्वर्ग से धरती पर उतरी थी और चलते चलते, यानी कि भगीरथ के पीछे, भगीरथ तपस्वी थे, कोई जादूगर नहीं थे, इसलिए वो चलते चलते इतने लगभग 7.5-8 महीने में गंगा सागर पहुंचते हैं। गंगा सागर में आज के दिन ही मेला लगता है। जैसा कि जो खिचड़ी का पर्व है, जो कि खिचड़ी नाम से कैसे जानते हैं, तो उत्तर प्रदेश गोरखपुर जिले में गोरखनाथ जी का जहाँ आश्रम था, तो गोरखनाथ जी सबसे पहले खिचड़ी बनाना और खिचड़ी, कच्चा खिचड़ी भी और खिचड़ी बना के भी दान करना बताए। तो इस दिन इस खिचड़वार के मतलब खिचड़वार तभी से कहा जाने लगा और खिचड़ी का जो दान और जो खिचड़ी बना के खाना तभी से शुरू हुआ। ये गोरखपुर से गोरखनाथ जी इसका चलन किए थे, तो ये पर्व खिचड़ी के नाम से भी जाना जाने लगा। उसी तरीके से इस जो पर्व है खिचड़ी का, जब ये पर्व शुरू होता है तो इसी दिन से माघ मेला भी लगता है, जो कि प्रयागराज में 1 महीने के लिए लगता है। इसमें जो कल्पवासी हैं वो कल्पवास करते हैं 1 महीने तक और बहुत ही नियम से, जब मुहूर्त के अनुसार, जब भी मुहूर्त होता है 4 बजे, कभी 5 बजे, कड़ाके के ठंड में, वो गंगा किनारे जो टेंट बने रहते हैं वहां रहते हैं और मुहूर्त के अनुसार वो स्नान करते हैं और स्नान के बाद दान करते हैं। और इसमें यह महत्व है कि माघ महीने में जो कल्पवासी होते हैं वो आग नहीं तापते हैं, यानी कि नहाने के बाद खाना वगैरह बनाते हैं वो अलग बात है, नहाने के बाद जब ठंड लगे तो वो आग नहीं तापते हैं और नहाते तो गंगा जी में ही हैं। तो कल्पवास यानी कल्पते रहते हैं हमेशा, उसको इसलिए कल्पवास बोलते हैं, यानी कि बहुत उसमें दिक्कत होती है, काफ़ी परेशानी होती है। तो माघ मेला भी प्रयागराज में 1 महीने चलता है। ये पूस की पूर्णिमा से और माघ की पूर्णिमा तक चलता है। इसमें तमाम विधियां होती हैं, जिनका 12 साल का वो पूर्ण हो जाता है जो वहाँ कल्पवास करते हैं, तो सेजिया दान होता है,
वो बहुत बड़ा दान होता है जो कि पंडित लोग करवाते हैं। तमाम जो बूढ़े सियाने रहते हैं तो वो दान करके वो मोक्ष के अधिकारी हो जाते हैं। इसी दिन जो खर मास होता है, जो 1 महीने से शुभ कार्य बंद रहते हैं, वो इसी दिन से चालू हो जाते हैं। शुभ कार्य, गृह प्रवेश वगैरह जो भी सगाई या जो भी कुछ होते हैं वो इस दिन से चालू हो जाते हैं। सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। इसी दिन को भीष्म पितामह जी, उनके पिता शांतनु भीष्म पितामह जी को जो इच्छा मृत्यु का वरदान दिए थे, तो अपने इच्छा से मृत्यु का दिन चुने थे। वो दिन यही था मकर संक्रांति का दिन, जो कि सूर्य उत्तरायण में हो गए थे। तो इसी दिन भीष्म पितामह जी अपने प्राण त्यागे थे और इसी दिन से खर मास समाप्त होकर शुभ कार्यों का प्रारंभ हो जाता है, शुभ कार्य होने लगते हैं। गीता के अनुसार इस दिन जो भी देह त्याग करता है या जिनकी मृत्यु होती है, वो भगवान श्री कृष्ण जी के गौलोक में या भगवान श्री कृष्ण जी के लोक में स्थान पाते हैं। और इस दिन भगवान श्री सूर्यनारायण जी की पूजा का विशेष महत्व रहता है। भगवान श्री सूर्यनारायण जी की पूजा करने के बाद तिल वगैरह जो डाल के लोटा में जैसे जल अर्घ देते हैं, उसको करने के बाद गौ के लिए भी तिल के जो लड्डू वगैरह बनाया जाता है वो गौ के लिए भी देना चाहिए। और ब्राह्मण को भी अपने घर में हो सके तो बुला के उनको खिलाएं ब्राह्मण को, और नहीं तो जो सारी सामग्री जो मकर संक्रांति पर बनती है वो दान भी करना चाहिए। इस दिन जो भी दान करते हैं, यानी कि जो गरीब हैं उनको ऊनी वस्त्र जैसे स्वेटर वगैरह कंबल हुआ, ये इस दान का भी काफी महत्व है। जैसे कि जो मकर संक्रांति में वैसे तो अब काफी लोग मीठा वगैरह कम खाने लगे हैं, लेकिन गांव में आज भी मकर संक्रांति का जो पर्व है उसकी तैयारी महीनों पहले से होती है। माताएं पहले से ही बहुत मतलब ज्यादा मात्रा में जो अपने उत्तर प्रदेश तरफ ढूंढी बोलते हैं, आटे की जो होती है, या जो धान की जो लाई होती है, कहीं उसको गुरमुरा भी बोलते हैं, उसको ढेर सारा जो कि घर में ही धान वगैरह होता है उसको बनवा के और ढेर सारा उसका भी ढूंढा बनाते हैं, बड़ा बड़ा सा ढूंढा, बहुत ढूंढी बोलते हैं उसको भी। ऐसे ही बेसन का जो सेव झाड़ के जो लड्डू बनाते हैं, लड़ुआ बोलते हैं, उसको भी बनाते हैं। काफी ज्यादा मात्रा में बनाते हैं कि कम से कम महीनों चलता है वो। तो जब भी माताएं इस चीजों को बनाती हैं, हमारे घर में या बाकी सब घरों में ऐसे ही होता है, तो जैसे कि जब बनाती हैं मकर संक्रांति के पर्व के लिए, तो उसमें से 5 या 7 वो चीजें निकाल के अलग किसी डिब्बे में रख लेती हैं। काहे कि जो घर के बच्चे हैं, सयाने तो मान भी जाते हैं, बच्चे जो चीज बनती है उनको चाहिए तो उनको जरूर देना चाहिए। बच्चे भगवान का रूप होते हैं, और जो समझदार बच्चे हैं वो मान भी जाते हैं, फिर भी बच्चों के लिए ही सब मिष्ठान बनते हैं। तो यही मानना है कि 5 या 7 ठो हर जो चीज पहले बने उसको अलग डिब्बे में रख लें, और जब पूजा हो मकर संक्रांति का, उसके लिए ही बता रही हूँ, तो वो उस पूजा में वो शामिल करें। यानी घर के जो पूजा है, घर की पूजा है, उसमें भगवान जी को चढ़ाएं और गौ को, ब्राह्मण को भी बुला के खिलाएं और मंदिर में भी दान दें। जितने मिष्ठान बनते हैं उन सबको, जैसे तिल का हुआ या मूंग का जो मगदल बनता है, दूध की मिठाइयाँ बनती हैं, जो चने को भुनवा के उसको दाल बना के उसका गुड़ पापड़ी वगैरह बनाते हैं, मूंगफली के बहुत सारे बनते हैं पकवान, और कच्ची खिचड़ी जैसे उड़द की दाल और चावल, उसमें थोड़ा सा हल्दी, नमक जरूर देना चाहिए दान में सारे मिष्ठानों के साथ। उसके अलावा जो चिवड़ा वगैरह जो बनवाते हैं उसको भी, और थोड़ा सा अलग से उसमें शक्कर और दही भी दान दिया जाता है, जो कि चूड़ा वगैरह में मिला के खाया जाता है। तो इन सारे चीजों को एक जगह रख के मंदिर भिजवा दें, या कोई ब्राह्मण आपके यहाँ पुरोहित, जो कुल पुरोहित हैं वो आए तो उनको दे दें। अगर उसके साथ आप कुछ वस्त्र भी देना चाहें, ऊनी वस्त्र से कंबल हुआ या कोई साल हुई, ऐसे कुछ चीज, तो आप उसको भी दे सकते हैं। इस पर्व में दान का बहुत ही महत्व है। माघ महीने में भगवान सूर्यनारायण जी का जो प्रभा है, जो कि बहुत मधुर रहती है इन जाड़ों में, तो तिल तिल करके भगवान श्री सूर्यनारायण का समय होता है, जो प्रकाश होता है वो बढ़ने लगता है। तो इसी प्रकार से भगवान श्री सूर्यनारायण का पूजा भी इन शुभ अवसरों में करना चाहिए, दान पुण्य भी करना चाहिए। मकर संक्रांति के पर्व में जो भी बनाते हैं, यानी कि जो तिल का लड्डू का ज्यादा महत्व है, काले तिल का, उसको भून के जरूर बनाएं। अपने आस पड़ोस में भी जैसे कि बायना निकाल के बांटते हैं, उसको भी बांटा जाता है।
तो आप जो मकर संक्रांति का एक पर्व है, खिचड़वाड़ का पर्व है, और जहाँ जहाँ जिस ढंग से इसको मनाते हैं उसको मनाएं। मकर संक्रांति का पर्व, खिचड़वाड़ का पर्व भगवान आपके लिए मंगलमय करें और नव वर्ष भी आपके लिए मंगलमय हो। नव वर्ष ही चल रहा है, तो मैं आपको मकर संक्रांति के पर्व के बारे में बताई हूँ। आप मकर संक्रांति अच्छी तरह से मनाएं, मिष्ठान बनाएं, और ऐसे ही जानकारी मैं आगे भी आपको देती रहूँगी। आप देखते रहिए आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।